चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। दोस्तों, एक सवाल। क्या आपने कभी ये रिजॉल्व किया है कि कल से रोज एक्सरसाइज करूंगा, या इस बार सीरियसली पढ़ूंगा, या अब मोबाइल कम यूज करूंगा, और फिर एक हफ्ते बाद सब वापस पहले जैसा? यदि हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के 92% लोग अपने गोल्स पूरे नहीं कर पाते। लेकिन क्यों? क्या वो लेजी है? क्या उनमें विल पावर नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम विल पावर की नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम की है। और आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो इसी एक सवाल का जवाब देती है। इस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स और इसके लेखक है जेम्स क्लियर। ये किताब 2018 में आई और देखते ही देखते 15 मिलियन कॉपीज बिक गई। आज ये दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक है। लेकिन ये किताब सिर्फ ये नहीं कहती कि आदत बनाओ। ये किताब बताती है कि आदत के पीछे का साइंस क्या है, वो साइकोलॉजी जो हर इंसान के अंदर काम करती है। तो आज हम एटॉमिक हैबिट्स को एक कहानी की तरह पूरा समझेंगे। चैप्टर 2 जेम्स क्लियर की कहानी। 2002 की बात है। अमेरिका के एक छोटे से टाउन में एक 15 साल का लड़का था। उसका नाम था जेम्स क्लियर। बेसबॉल खेलता था, सपने देखता था कि एक दिन प्रोफेशनल प्लेयर बनेगा। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। एक एक्सीडेंट में उसके चेहरे पे एक बेसबॉल बैट लगी, इतनी जोर से कि उसकी स्कल फ्रैक्चर हो गई। वो कोमा में चला गया। डॉक्टर्स ने कहा कि शायद वो कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। लेकिन जेम्स ने हार नहीं मानी। उसने स्लोली, बहुत धीरे धीरे, हर दिन एक छोटी सी इम्प्रूवमेंट करनी शुरू की। आज थोड़ा चलना, कल थोड़ा ज्यादा। आज थोड़ी एक्सरसाइज, कल थोड़ी ज्यादा। और देखते ही देखते वो लड़का जिसे डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट छोड़ दिया था, कॉलेज गया, बेसबॉल खेला और टीम का मोस्ट आउटस्टैंडिंग प्लेयर बना। ये चमत्कार नहीं था, ये थी छोटी छोटी हैबिट्स की ताकत। जेम्स ने इसी एक्सपीरियंस से सीखा कि बदलाव एक्शंस से नहीं आते। बदलाव आते हैं छोटी छोटी कंसिस्टेंट हैबिट्स से। और उन्होंने ये सब लिख दिया एटॉमिक हैबिट्स में। एटॉमिक का मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत फंडामेंटल। जैसे एटम दिखता नहीं, लेकिन पूरी दुनिया उसी से बनी है। वैसे ही छोटी हैबिट्स दिखती नहीं, लेकिन पूरी जिंदगी उन्हीं से बनती है। चैप्टर 3 पहला आइडिया, हर दिन 1% बेहतर। जेम्स क्लियर एक बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन करते हैं। यदि आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। 37 गुना, सोचिए। और यदि आप हर दिन 1% बुरे होते जाए, तो एक साल में आप लगभग 0 पे आ जाते हैं। ये मैथमेटिक्स है, ये ओपिनियन नहीं है। छोटी आदत जोड़ती नहीं, गुना होती है। एक इंडियन एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं, राहुल और प्रिया। दोनों एक ही क्लास में हैं, एक ही टीचर से पढ़ते हैं। राहुल हर दिन 30 मिनट्स एक्स्ट्रा पढ़ता है, प्रिया नहीं। पहले हफ्ते में कोई फर्क नहीं, पहले महीने में थोड़ा फर्क, पहले साल में बड़ा फर्क, 10 साल बाद जमीन आसमान का फर्क। यही है आदत का कंपाउंड इफेक्ट। जेम्स एक और बात कहते हैं जो बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि आप अपने गोल्स तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिरते हैं। इसका मतलब क्या है? यदि आपका गोल है कि मुझे फिट होना है, लेकिन आपके पास कोई डेली रूटीन नहीं है, तो गोल कुछ नहीं करेगा। लेकिन यदि आपका सिस्टम है कि हर सुबह उठते ही 10 मिनट वॉक, तो स्लोली फिटनेस आएगी। गोल नहीं, सिस्टम जीतता है। ये बात गांठ बांध लीजिए। चैप्टर 4 दूसरा आइडिया, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ये शायद पूरी किताब का सबसे पावरफुल आइडिया है। जेम्स कहते हैं कि हम आदत बनाने में 2 तरीके यूज करते हैं। पहला तरीका है आउटकम बेस्ड। जैसे, मुझे 10 किलोग्राम वेट कम करना है।
दूसरा तरीका है आइडेंटिटी बेस्ड। जैसे मैं एक हेल्थी इंसान हूं। फर्क क्या है? पहले में आप एक रिजल्ट चाहते हैं, दूसरे में आप एक इंसान बनना चाहते हैं। जेम्स कहते हैं कि हर छोटा एक्शन एक वोट है एक इस तरह के इंसान के लिए जो आप बनाना चाहते हैं। आप जो भी करते हैं वो खुद से कह रहे हैं कि मैं इस तरह का इंसान हूं। एक एग्जाम्पल सोचिए। डू लॉग ऑन को सिगरेट ऑफर की गई। पहले ने कहा कि नो थैंक्स, मैं चुदने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरे ने कहा कि नो थैंक्स, मैं स्मोकर नहीं हूं। दोनों ने मना किया, लेकिन दूसरे का जवाब ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि उसने एक आइडेंटिटी क्लेम की। मैं स्मोकर नहीं हूं। ये एक बिलीफ है, और हम अपनी बिलीफ्स के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। तो आज से ये सोचना बैन करें कि मुझे ये करना है। ये सोचना शुरू करें कि मैं वो इंसान हूं जो ये करता है। यदि आप रीडर बनना चाहते हैं तो अपने आप को रीडर कहना शुरू करें। यदि आप एक पंक्चुअल इंसान बनना चाहते हैं तो अपने आप से कहे कि मैं वो इंसान हूं जो टाइम पे पहुंचता है। आइडेंटिटी पहले आती है, आदत बाद में आती है। चैप्टर 5 तीसरा आइडिया, हैबिट लूप। जेम्स कहते हैं कि हर आदत एक लूप में काम करती है। 4 स्टेप्स का लूप। पहला स्टेप है क्यू यानी संकेत, कोई चीज जो आदत को ट्रिगर करती है, जैसे फोन की नोटिफिकेशन साउंड। दूसरा स्टेप है क्रेविंग यानी इच्छा, वो फीलिंग जो क्यू से आती है, जैसे फोन चेक करने की इच्छा। तीसरा स्टेप है रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, वो एक्शन जो आप करते हैं, जैसे फोन उठाना और स्क्रॉल करना। चौथा स्टेप है रिवॉर्ड यानी इनाम, वो सैटिस्फैक्शन जो मिलती है, जैसे कुछ इंटरेस्टिंग देखा, अच्छा लगा। यही लूप हर आदत में काम करती है, अच्छी भी बुरी भी। यदि आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं तो इस लूप को मजबूत करना होगा, और यदि कोई बुरी आदत तोड़ना चाहते हैं तो इस लूप को कमजोर करना होगा। आगे हम यही करेंगे, एक एक स्टेप को ब्रेक कर समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम अपनी आदत खुद डिजाइन कर सकते हैं। चैप्टर 6 पहला कानून, मेक इट ऑब्वियस। अब आते हैं किताब के सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पे। जेम्स क्लियर ने आदत बनाने के 4 लॉज दिए हैं, 4 नियम, और हर नियम हैबिट लूप के एक स्टेप को कंट्रोल करता है। पहला नियम है मेक इट ऑब्वियस यानी ऑब्वियस बनाओ। यदि आप कोई आदत बनाना चाहते हैं तो उसका क्यू ऑब्वियस होना चाहिए, यानी वो ट्रिगर जो आदत को स्टार्ट करता है वो क्लियरली दिखना चाहिए। पहली टेक्निक है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। ये रिसर्च से प्रूवन टेक्निक है। बस इतना डिसाइड करें कि मैं ये काम करूंगा, इस टाइम पे, इस जगह पे। उदाहरण के लिए, मैं हर सुबह 6 बजे अपने घर की छत पे 20 मिनट वॉक करूंगा। वे गोल होता है कि मुझे एक्सरसाइज करनी है। स्पेसिफिक इंटेंशन होती है कि मैं कल सुबह 6 बजे अपनी बिल्डिंग की छत पे 20 मिनट वॉक करूंगा। रिसर्च कहती है कि स्पेसिफिक इंटेंशन वाले लोगों में सक्सेस रेट 2 से 3 गुना ज्यादा होती है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एग्जैक्टली डिसाइड कर लिया कि कब और कहाँ करेंगे। दूसरी टेक्निक है हैबिट स्टैकिंग। ये आइडिया है कि नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ना। फॉर्मूला ये है कि जब मैं ये पुराना काम करूंगा तब मैं ये नया काम करूंगा। उदाहरण के लिए, जब मैं सुबह चाय बनाऊंगा तब मैं 5 पेजेस पढ़ूंगा, या जब मैं ऑफिस से घर आऊंगा तब मैं 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा। ये इसलिए काम करता है क्योंकि पुरानी आदत ऑटोमैटिकली नई आदत का क्यू बन जाती है। आपको याद नहीं रखना पड़ता, सिस्टम अपने आप चलता है। तीसरी टेक्निक है एनवायरनमेंट डिजाइन। जेम्स कहते हैं कि एनवायरनमेंट एक अनदेखा हाथ है जो हमारे बिहेवियर को शेप करता है। आपका माहौल आपकी आदत बनाता है। एक एग्जाम्पल, यदि आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो हर जगह पानी की बोतल रख दीजिए, डेस्क पे, बेड के पास, किचन काउंटर पे। अब हर बार जब आप उस जगह जाएंगे बोतल दिखेगी और आप पिएंगे। यदि आप कम फोन यूज करना चाहते हैं तो फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए।
चार्जर बेडरूम में ना रखें। जितना दूर उतना कम यूज। एनवायरनमेंट चेंज करो, बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होगा। चैप्टर 7 दूसरा नियम, मेक इट अट्रैक्टिव। दूसरा नियम है मेक इट अट्रैक्टिव, यानी अट्रैक्टिव बनाओ। हम वही करते हैं जो हमें अट्रैक्टिव लगता है। तो नई आदत को भी अट्रैक्टिव बनाना होगा। पहली टेक्निक है टेम्पटेशन बंडलिंग। ये आइडिया है कि जो आदत आप करना चाहते हैं उसको जो आदत आप करना चाहते हैं उसको जो आदत ज़रूरी है उसके साथ जोड़ना। फॉर्मूला ये है कि मैं अपनी पसंदीदा चीज़ तभी करूँगा जब ज़रूरी काम करूँगा। उदाहरण के लिए, मैं नेटफ्लिक्स तभी देखूंगा जब ट्रेडमिल पे चलूंगा। या मैं अपना फेवरेट पॉडकास्ट तभी सुनूंगा जब घर की सफाई करूंगा। या मैं अपनी पसंदीदा चाय तभी पीऊंगा जब जर्नल लिखूंगा। अब एक्सरसाइज बोरिंग नहीं लगती क्योंकि नेटफ्लिक्स साथ में है। क्लीनिंग बोरिंग नहीं लगती क्योंकि पॉडकास्ट साथ में है। आप दोनों काम करते हैं और दोनों से मजा भी आता है। दूसरी बात जो जेम्स कहते हैं वो है सोशल नज़रिया। हम उन्हीं आदत को अट्रैक्टिव मानते हैं जो हमारे आसपास के लोग करते हैं। हम नकल करते हैं अपने करीब लोगों की, ज़्यादातर लोगों की और सक्सेसफुल लोगों की। इसका प्रैक्टिकल यूज़ ये है कि यदि आप रीडर बनना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जो पढ़ते हैं। यदि आप फिट होना चाहते हैं तो जिम जाने वाले दोस्त बनाएं। आपका एनवायरनमेंट आपकी आइडेंटिटी बनाता है और आपकी आइडेंटिटी आपकी आदत बनती है। चैप्टर 8 तीसरा नियम, मेक इट ईजी। तीसरा नियम है मेक इट ईजी, यानी इसको आसान बनाओ। जेम्स कहते हैं कि सबसे इफेक्टिव तरीका सीखने का प्रैक्टिस है, प्लानिंग नहीं। प्लान कम करो, करो ज़्यादा। और करने के लिए आदत को बहुत आसान बनाना होगा। पहली टेक्निक है 2 मिनट रूल। ये रूल है कि कोई भी नई आदत 2 मिनट में कंप्लीट होनी चाहिए। रोज पढ़ना है तो रोज एक पेज पढ़ूंगा। एक्सरसाइज करनी है तो रोज शूज पहनकर बाहर जाऊंगा। मेडिटेशन करनी है तो रोज 2 मिनट बैठकर सांस लूंगा। ये सिली लगता है, लेकिन ये काम करता है। क्योंकि सबसे मुश्किल काम होता है शुरू करना। एक बार शूज पहन लिए तो वॉक हो ही जाएगी। एक पेज पढ़ा तो 10 हो ही जाएंगे। शुरुआत करो, बाकी अपने आप होता है। दूसरी टेक्निक है रिड्यूस फ्रिक्शन। जेम्स कहते हैं कि अगर आदत और उसके बीच फ्रिक्शन यानी रुकावट कम हो तो आदत ऑटोमेटिकली होती है। यदि आप जिम जाना चाहते हैं तो रात को ही जिम बैग पैक करके रख दीजिए। यदि आप हेल्थी खाना खाना चाहते हैं तो फल पहले से काटकर फ्रिज में रख दीजिए। यदि आप गिटार बजाना सीखना चाहते हैं तो गिटार को केस में मैट रखिए, सामने रखिए। जितनी कम रुकावट उतनी ज़्यादा आदत। ये एक सिंपल सी बात है लेकिन बहुत काम करती है। चैप्टर 9 चौथा नियम, मेक इट सैटिस्फाइंग। चौथा नियम है मेक इट सैटिस्फाइंग, यानी इसको सैटिस्फाइंग बनाओ। और ये शायद सबसे इम्पॉर्टेंट नियम है। जेम्स कहते हैं कि जो तुरंत अच्छा लगता है वो रिपीट होता है। जो तुरंत बुरा लगता है वो अवॉइड होता है। प्रॉब्लम यह है कि हेल्थी हैबिट्स के रिवॉर्ड्स बहुत डिलेड होते हैं। एक्सरसाइज करते हैं आज, फिट दिखते हैं 3 महीने बाद। पैसे बचते हैं आज, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है 10 साल बाद। इसलिए आपको इमीडिएट रिवॉर्ड बनाना होगा। सबसे आसान टेक्निक है हैबिट ट्रैकर। एक कैलेंडर लो। हर दिन आदत करने के बाद 10 दिन पे एक क्रॉस लगाओ। धीरे धीरे क्रॉस की एक चेन बनती जाती है। और फिर आपका ब्रेन उस चेन को तोड़ना नहीं चाहता। जेरी सीनफेल्ड, दुनिया के सबसे मशहूर कॉमेडियंस में से एक, यही कराते थे। हर दिन कॉमेडी लिखते, हर दिन कैलेंडर पे क्रॉस लगाते। उनका एक ही रूल था, चेन मत तोड़ो। आज से एक सिंपल नोटबुक लीजिए। जो आदत बनानी है उसके लिए एक कॉलम बनाइए। हर दिन करने पे एक सही का निशान लगाइए। देखिए कैसे वो चेन आपको मोटिवेट करती है। एक और बात जो जेम्स कहते हैं, कभी कभी आप एक माइलस्टोन रीच करने पे खुद को कोई रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। जैसे यदि आपने 30 दिन लगातार आदत बनाए रखी
तो कोई मूवी देखने जाए या कोई पसंदीदा खाना ऑर्डर करें। ये इमीडिएट रिवॉर्ड आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये आदत अच्छी चीज़ है और ब्रेन इस चीज़ को दोबारा करना चाहता है। चैप्टर 10 बुरी आदत कैसे तोड़ें। अब तक हमने सीखा कि अच्छी हैबिट्स कैसे बनाएं। लेकिन क्या होगा उन हैबिट्स का जो हम तोड़ना चाहते हैं? जेम्स कहते हैं कि सैम 4 नियमों को उल्टा करो। बुरी आदत तोड़ने के लिए पहला नियम है मेक इट इनविजिबल, यानी इसे अनदेखा करो। यदि आदत का क्यू दिखेगा ही नहीं तो आदत होगी ही नहीं। यदि आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं तो फ़ोन को दूसरे कमरे में रखें। ऐप्स को फ़ोन की पहली स्क्रीन से हटा दें। नोटिफिकेशंस बंद करें। जो दिखेगा नहीं वो उसे नहीं करेंगे। यदि आप जंक फूड कम खाना चाहते हैं तो घर में चिप्स और बिस्किट्स मत रखें। जो नज़र नहीं आएगा वो खाएंगे नहीं। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये कहावत बिल्कुल सच है। दूसरा नियम है मेक इट अनअट्रैक्टिव, यानी इसे अनअट्रैक्टिव बनाओ। हर बुरी आदत के पीछे एक डीपर नीड होती है। स्मोकिंग स्ट्रेस रिलीफ की नीड, जंक फूड कंफर्ट की नीड, सोशल मीडिया कनेक्शन की नीड। जेम्स कहते हैं कि उस नीड को समझो और कोई दूसरा हेल्थियर तरीका ढूंढो उसे पूरा करने का। स्ट्रेस है तो वॉक करो। कंफर्ट चाहिए तो किसी दोस्त से बात करो। कनेक्शन चाहिए तो फैमिली के साथ बैठो। तीसरा नियम है मेक इट डिफिकल्ट, यानी इसे मुश्किल बनाओ। यदि आदत और उसके बीच फ्रिक्शन बढ़ा दूं तो आदत करना मुश्किल हो जाएगा। यदि रात को फ़ोन ज़्यादा यूज़ होता है तो फ़ोन को चार्जर पे लगाकर दूसरे कमरे में रख दो। यदि टीवी ज़्यादा देखते हो तो रिमोट की बैटरीज निकालो। हर बार बैटरीज डालनी पड़ेगी। ये फ्रिक्शन आलस बढ़ाएगा और टीवी देखना अपने आप कम हो जाएगा। चौथा नियम है मेक इट अनसैटिस्फाइंग, यानी इसे अनसैटिस्फाइंग बनाओ। जेम्स का सल्यूशन है हैबिट कॉन्ट्रैक्ट। ये एक कमिटमेंट है जो आप किसी और के सामने करते हैं। अपने बेस्ट फ्रेंड से कहो कि यदि मैंने इस हफ्ते रोज एक्सरसाइज नहीं की तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। अब आदत ना करने पे इमीडिएट पनिशमेंट है। और हम सब जानते हैं कि लॉस का दर्द गेन की खुशी से दुगना होता है। ये काम करता है क्योंकि अब बुरी आदत कॉस्टली हो गई। चैप्टर 11 गोल्डीलॉक्स रूल। किताब के आखिरी हिस्से में जेम्स कुछ और पावरफुल आइडियाज शेयर करते हैं। पहला आइडिया है गोल्डीलॉक्स रूल। जेम्स कहते हैं कि हम तब सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं जब कोई काम ना बहुत आसान हो ना बहुत मुश्किल। बिल्कुल सही मुश्किल जो हमें थोड़ा स्ट्रेच करे। इसे कहते हैं गोल्डीलॉक्स रूल। जैसे गोल्डीलॉक्स की कहानी में ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, बिल्कुल सही। प्रैक्टिकल यूज़ ये है कि यदि आप रनिंग शुरू करना चाहते हैं पहले दिन 10 किलोमीटर मत दौड़िए। बहुत मुश्किल होगा, क्विट करेंगे। पहले दिन सिर्फ 100 मीटर दौड़िए। बहुत आसान है, बोरिंग लगेगा। पहले दिन 500 मीटर दौड़िए। थोड़ा मुश्किल लेकिन अचीवेबल। यही गोल्डीलॉक्स जोन है। यहाँ आप सबसे लंबे टिकते हैं। यहाँ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा आइडिया है नेवर मिस ट्वाइस। जेम्स कहते हैं कि एक बार आदत मिस हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा कभी मत चुको। हम सब मिस करते हैं। जिंदगी में इंटरप्शंस आते हैं, लेकिन जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो दूसरे दिन जल्दी वापस आते हैं। एक बारिश में जिम मिस हो गई कोई बात नहीं, कल जरूर जाओ। एक दिन हेल्थी खाना नहीं खाया कोई बात नहीं, कल जरूर खाओ। ये ऑल और नथिंग मेंटालिटी छोड़ो। नेवर मिस ट्वाइस अडॉप्ट करो। एक बार चूक जाना एक एक्सीडेंट है, दोबारा चूक जाना एक नई बुरी आदत की शुरुआत है। तीसरा आइडिया है प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, यानी धैर्य का महत्व। जेम्स एक एग्जाम्पल देते हैं। एक बर्फ का टुकड़ा है। रूम का टेम्परेचर है -5 डिग्री। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। -4, -3, -2, -1। बर्फ वैसी ही है। और फिर 0 डिग्री। बर्फ पिघलने लगती है।
क्या -4 से -1 तक का काम बेकार था? नहीं। वो सब काम उस एक मोमेंट की तैयारी था। वो 1 डिग्री बाकी सब का नतीजा था। आपकी हैबिट्स भी ऐसी ही है। आप 2 महीने एक्सरसाइज करते हैं, कोई रिजल्ट नहीं। 3 महीने, कोई रिजल्ट नहीं। 4 महीने, अचानक लोग पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, इतने फिट कैसे हो गए? यही है प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। दिखता कुछ नहीं, लेकिन अंदर से चेंज हो रहा है। और एक दिन सब बाहर आता है। इसलिए धैर्य रखो। करते रहो। चैप्टर 12, जीन्स और हैबिट्स। जेम्स एक ऑनेस्ट बात कहते हैं। हाँ, जीन्स मैटर करती है। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा एथलेटिक होते हैं, कुछ नेचुरली ज्यादा क्रिएटिव। लेकिन जीन्स सिर्फ ये बताती है कि आप कहाँ से शुरू करते हैं। हैबिट्स बताती है कि आप कहाँ पहुंचते हैं। जेम्स कहते हैं कि जीन्स झुकाव दे सकती है, लेकिन डेस्टिनी नहीं। तो अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ्स को समझिए, उन्हें हैबिट्स से और बढ़ाइए। और जहां वीकनेस है, वहां हैबिट्स से कॉम्पेंसेट कीजिए। यदि आप नेचुरली ज्यादा पेशेंट है, तो ऐसे काम में हैबिट्स बनाएं जहां पेशेंस काम आती हो। यदि आप नेचुरली ज्यादा क्रिएटिव है, तो क्रिएटिव हैबिट्स बनाएं जो उस टैलेंट को और बढ़ाए। आप जो हैं उस पे शर्म मत करिए, आप जो बन सकते हैं उस पे काम कीजिए, और ये काम होता है एक एक छोटी आदत के जरिए। चैप्टर 13, कंक्लूजन और 3 एक्शन स्टेप्स। दोस्तों, हमने आज जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स का पूरा सफर किया। इस पूरी किताब का सार अगर एक लाइन में कहूँ तो, आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिरते हैं। अच्छा सिस्टम बनाओ, बाकी सब अपने आप होगा। और आज मैं आपसे 3 छोटे काम करने को बोलती हूँ। पहला काम, आज से ही शुरू करें। एक आदत चूज करें जो आप बनाना चाहते हैं। उसे 2 मिनट रूल से शुरू करें। खुद से कहे कि मैं आज सिर्फ 2 मिनट ये करूंगा। बस इतना। शुरुआत करो। दूसरा काम, इस हफ्ते करें। एक हैबिट ट्रैकर बनाएं। एक नोटबुक लो। उस आदत के लिए एक कॉलम बनाओ। हर दिन करने पे एक सही का निशान लगाओ। चेन मत तोड़ो, वो चेन खुद आपको मोटिवेट करेगी। तीसरा काम, अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करो। एक अच्छी आदत के लिए फ्रिक्शन कम करो, एक बुरी आदत के लिए फ्रिक्शन बढ़ाओ। वो चीज दिखने की जगह रख दो जो आप करना चाहते हैं। वो चीज छुपा दो जो आप छोड़ना चाहते हैं। ये 3 काम 30 दिन करके देखिए, और फिर मुझे कमेंट में बताइए कि क्या बदला। जेम्स क्लियर ने एक बात कही थी जो मैं हमेशा याद रखती हूँ। उन्होंने कहा था कि हर एक्शन जो आप लेते हैं, वो एक वोट है उस तरह के इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। हर दिन आप वोट कर रहे हैं। किसके लिए वोट करना है, ये आप डिसाइड करते हैं। तो आज से शुरुआत कीजिए। एक छोटी सी आदत से, एक छोटे से कदम से, क्योंकि एटॉमिक हैबिट्स से ही बड़ी जिंदगी बनती है। चैप्टर 14, आउट्रो। दोस्तों, यदि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। इससे ये वीडियो और लॉग ऑन तक पहुंचती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आए। और नीचे कमेंट में बताइए कि आप कौन सी एक आदत बनाना चाहते हैं। मैं हमेशा आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे दी साइकोलॉजी ऑफ मनी, वो किताब जो बताती है कि पैसे के बारे में जो आपको कोई नहीं बताता, उसे भी जरूर देखें। मैं हूँ आपकी दोस्त किस्सा गोई पे, जहाँ हर किताब एक नई दुनिया खोलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।